हेलो एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक है कोशिका यानी सेल। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कोशिका का खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। कोशिका मनुष्य का शरीर छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। कोशिका जीवन की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। ऐसे जीव जो एक कोशिका से बने होते हैं वो उन्हें एक कोशिकीय जीव, और जो एक से अधिक कोशिका से मिलकर के बने होते हैं उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय में आपका आ जाएगा अम्बीवा पैरामीशियम, बहुकोशिकीय में मनुष्य आ जाएगा। संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन होती है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की कोशिका होती है। एवं संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग की अंडे की कोशिका होती है, यानी एग ऑफ ऑस्ट्रिच। मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी कोशिका सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल होती है। मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु ओवम होती है तथा सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन यानी तंत्रिका तंत्रिकी कोशिका होती है। कोशिकाओं में पाए जाने वाले केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर कोशिकाओं को मूल रूप से दो प्रकार में विभक्त किया गया है। पहला प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रो मतलब प्रिमिटिव यानी पुराना, कैरियोटिक कैरियन से बना है जिसका अर्थ न्यूक्लियस होता है। वैसा ऑर्गेनिज्म जिसमें पहले से कोई न्यूक्लियस मौजूद नहीं हो उसे प्रोकैरियोटिक सेल्स कहा जाता है। अब दूसरा आपका है यूकैरियोटिक सेल्स। वैसा ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट हो उसको यूकैरियोटिक सेल्स कहा जाता है। कहने का मतलब ये हो गया, वैसा ऑर्गेनिज्म जिसमें पहले से न्यूक्लियस एब्सेंट होता है तो उसको प्रोकैरियोटिक सेल्स कहा जाता है। और वैसा ऑर्गेनिज्म जिसमें पहले से न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसको यूकैरियोटिक सेल्स कहा जाता है। न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में किया था। न्यूक्लियस डिफाइंड एज एनी फॉर्मेशन सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म फ्रॉम विच क्रोमोसोम अराइज ड्यूरिंग सेल डिवीजन। न्यूक्लियस जो है वह साइटोप्लाज्म में रहता है और इसमें क्रोमोसोम भी पाया जाता है, और न्यूक्लियस जो है वह सेल डिवीजन में इसका बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। न्यूक्लियस जो है हर यूकैरियोटिक सेल्स में उपस्थित होता है, बट एब्सेंट इन आरबीसी ऑफ मैमल। यह अनुपस्थित रहता है आरबीसी ऑफ मैमल्स, मनुष्य के लाल रक्त कणिका में यह अनुपस्थित रहता है। एक्सेप्शन में आपका आ जाएगा अपवाद में लामा, कैमल, प्रोकैरियोटिक सेल्स। क्लासिफिकेशन वर्गीकरण। ए न्यूक्लियट सेल बिना केंद्रक वाली कोशिका। इन ए न्यूक्लियट सेल द न्यूक्लिक इज एब्सेंट। एग्जाम्पल में आरबीसी ऑफ मैन। मोनोन्यूक्लियट सेल एक केंद्रक वाली कोशिका। इन मोनोन्यूक्लियट सेल ए सिंगल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। मोनोन्यूक्लियट सेल में एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। बायोन्यूक्लियट सेल दो केंद्रक वाली कोशिका। इन बायोन्यूक्लियट सेल टू न्यूक्लिक आर प्रेजेंट। एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा पैरामीशियम। नेक्स्ट आपका है मल्टी न्यूक्लियट सेल बहुकेंद्रक वाली कोशिका। इन मल्टी न्यूक्लियट सेल कंटेन मोर देन टू न्यूक्लिक। मल्टी न्यूक्लियट सेल में दो से अधिक न्यूक्लिक पाया जाता है। एग्जाम्पल ओपेलिना। केंद्रक को चार भागों से मिलकर के बना होता है। पहला आपका है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रक झिल्ली। यह दोहरी परत की एक झिल्ली होती है जो केंद्रक को चारों ओर से घेरे रहती है। इसके द्वारा केंद्रक कोशिका द्रव से पृथक रहता है। बाहरी झिल्ली अंतःप्रद्रवीय जालिका से जुड़ी रहती है जिस पर राइबोसोम भी पाया जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वह कोशिका
के बाहरी लेयर से आघातों से रक्षा करता है। केंद्रक द्रव, नेक्स्ट पॉइंट आपका है केंद्रक द्रव, न्यूक्लियोप्लाज्म। केंद्रक के अंदर गाढ़ा तरल व पारदर्शी द्रव पाया जाता है जिसे केंद्रक द्रव कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है केंद्रिका, न्यूक्लियस। केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव में एक छोटी गोलाकार झिल्ली रहित पाई जाती है। इसे आरएनए का भंडार गृह भी कहा जाता है। केंद्रिका में जो है सबसे अधिक मात्रा में आरएनए पाया जाता है। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट पॉइंट आपका है क्रोमेटिन जालिका, क्रोमेटिन नेटवर्क। केंद्रक द्रव में अत्यधिक महीन और विस्तृत धागे नुमा रचनाएं पाई जाती है जिन्हें क्रोमेटिन जाल कहा जाता है। केंद्रक द्रव में जो है वह धागे नुमा रचना जो पाया जाता है उसको ही क्रोमेटिन जाल कहा जाता है। विभाजन के समय यह क्रोमेटिन जाल संघनित और व्यवस्थित होकर मोटी छड़ जैसी, जब विभाजन होता है क्रोमेटिन जाल का तो यह व्यवस्थित होकर मोटी छड़ जैसी रचना बना लेता है जिसको गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम कहा जाता है। क्रोमेटिन डीएनए एवं प्रोटीन से बनी होती है। क्रोमेटिन जाल जो बना होता है वह डीएनए और प्रोटीन से बना रहता है। देखिए क्रोमोसोम होता क्या है? मेल और फीमेल, XY पुरुष में होता है, XX स्त्री में होता है। देखिए मेल का जब X गुणसूत्र फीमेल के X गुणसूत्र से मिलेगा तो लड़की पैदा होगा। जब मेल का Y गुणसूत्र यानी पुरुष का Y गुणसूत्र स्त्री के X गुणसूत्र से मिलेगा तो लड़का पैदा होगा। और इसमें 22 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। मेल प्लस फीमेल बराबर 46 गुणसूत्र। अगर जोड़ा में पूछा जाए तो 22 जोड़ा हो जाएगा। अगर मनुष्य में कुल गुणसूत्रों की संख्या पूछा जाए तो 46 गुणसूत्र हो जाएगा। 2 लिंक क्रोमोसोम होता है, 22 जोड़ा गुणसूत्र होता है और 2 लिंक क्रोमोसोम होता है। 2 लिंक क्रोमोसोम का मतलब XX स्त्री में और XY पुरुष में, ये दोनों हो गया आपका लिंक क्रोमोसोम। नेक्स्ट आपका है लाइसोसोम। लाइसोसोम का खोज डी ड्यूवे द्वारा 1949 ईस्वी में किया गया है। लाइसो का अर्थ डाइजेस्टिव यानी पाचन होता है। सोम मतलब बॉडी, बॉडी मतलब शरीर। लाइसोसोम सामान्य रूप से एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। लाइसोसोम शब्द डी ड्यूवे द्वारा 1945 में दिया गया। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग या आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। लाइसोसोम अधिकांश जंतु कोशिकाओं में और कुछ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। यह लीवर सेल, किडनी सेल, स्प्लीन सेल, ल्यूकोसाइट और WBC श्वेत रक्त कण इत्यादि में प्रचुर रूप में पाया जाता है, यानी कि थोड़ा मात्रा में पाया जाता है। किसमें? लीवर सेल, किडनी सेल और ल्यूकोसाइट सेल्स में पाया जाता है। लाइसोसोम प्राय गोलाकार आकृति का होता है। इसका आकार जो होता है 0.2 से 0.8 माइक्रोन व्यास, लेकिन किडनी सेल्स और ल्यूकोसाइट सेल्स WBC में जो है यह 8 माइक्रोन व्यास का होता है। नेक्स्ट आपका है राइबोसोम। राइबोसोम का खोज GE पेलाडे ने 1955 ईस्वी में किया था। राइबोसोम शब्द का प्रयोग 1958 में रॉबर्ट द्वारा किया गया था। राइबोसोम सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप में पाया जाता है और मोनोसोम कहलाता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में यह राइबोसोम स्वतंत्र रूप में पाया जाता है, बट यूकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम प्रायः एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन से जुड़ी रहती है। राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोफोरिंग्स के द्वारा जुड़ा रहता है। अनेक राइबोसोम मैसेंजर RNA के साथ जुड़ा रहता है, यानी कि mRNA के साथ जुड़ा रहता है और इसको पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम बनाता है। राइबोसोम कोशिका में सबसे छोटा अंगक है। साइज इसका होता है 150 एंगस्ट्रम से लेकर 230 एंगस्ट्रम तक। राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अलावे
माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस में पाया जाता है। राइबोसोम जो है साइटोप्लाज्म के अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस में भी पाया जाता है। इसलिए राइबोसोम को ऑर्गेनेले विथ एन ऑर्गेनेले अंगक के अंदर अंगक भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोथियट यानी तंतु, कॉन्ड्रिया ग्रेन्यूल यानी दाना। माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम कॉलिकर द्वारा 1850 में मसल्स यानी कि पेशियों में देखा गया था। कब देखा गया था? 1850 में। तब इन्होंने इसका नाम स्कैरोसोम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, यानी कि कोशिका का ऊर्जागृह भी कहा जाता है। फ्लेमिंग 1882 ईस्वी में माइटोकॉन्ड्रिया को फिला के रूप में वर्णन किया। अल्टमान 1890 में इसके संरचना को प्राप्त किया और इन्होंने इसका नाम बायोप्लास्ट दिया। बेंडा जो है वो 1893 ईस्वी में इस अंगक को क्रिस्टल वायलेट के साथ स्टैंड किया और तब पुनः नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया। आपको पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कौन किया है, तो यहाँ पे आपका बेंडा हो जाएगा 1893 ईस्वी में। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का साइज बदलता रहता है। इसका साइज क्या होता है? 3 से 10 माइक्रोन लंबाई होती है, 0.2 से 1.0 माइक्रोन चौड़ाई होती है। सबसे बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया एम्फीबिया के oocytes में पाया जाता है, 20 से लेकर के 40 माइक्रोन लंबाई तक की होती है। सबसे अधिक लीवर, यकृत और किडनी वृक्क में पाया जाता है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर है। ये सबसे बाहरी वाले भाग जो आप देख रहे हैं वो आउटर मेम्ब्रेन हो गया, अंदर वाले भाग को इनर मेम्ब्रेन कहा जाता है, और इसके बीच में जो गैप बना हुआ है उसको आउटर चैम्बर कहा जाता है, और अंदर में जो है उसको इनर चैम्बर कहा जाता है। और यह उंगलीनुमा रचना जो आप देख पा रहे हैं वो उसे क्रिस्टी कहा जाता है, और इसके अंदर जो पॉइंट पॉइंट तरह का ढेर सारा है इसको मैट्रिक्स कहा जाता है, और ये बल्ब की तरह जो दिख रहा है उसे F1 पार्टिकल कहा जाता है। और इसके अंदर DNA है, और फिर इसके अंदर कैल्शियम आयन है और मैग्नीशियम आयन है। ठीक है। और नेक्स्ट आपका है अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कोशिका द्रव में पाई जाने वाली चपटी नलिकाएं सदृश रचना जो कोशिकाओं में अंतर झिल्लिका तंत्र बनाती है। यह केंद्रक से कोशिका झिल्ली तक फैली हुई होती है। यह लिपोप्रोटीन की बनी होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वह लिपोप्रोटीन की बनी होती है। यह अंतः कोशिकाएं परिवहन तंत्र का निर्माण करती है एवं केंद्रक से कोशिकाओं द्रव में आनुवांशिक पदार्थों को ले जाने का पथ बनाती है। केंद्रक से जो है कोशिका द्रव में आनुवांशिक पदार्थों को ले जाने का रास्ता बनाती है। कौन बनाती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है यह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट आपका है गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय। गोल्जी बॉडी का खोज कौन किया है? कैमेलियो गोल्जी 1898 ईस्वी में। गोल्जी काय को पौधों में डिक्टेरियोसोम कहा जाता है। गोल्जी काय का मुख्य कार्य माइक्रोमॉलिक्यूल्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड का संवेष्टन, पैकेजिंग, संग्रहण, स्टोरेज और स्रवण सिक्रेशन करना है। नेक्स्ट पॉइंट आपका तारक का यानी तारक केंद्रक यानी सेंट्रोसोम। यह सभी जंतु कोशिका और निम्न पादपों की कोशिकाओं फंजाई जैसे ब्रायोफाइटा, फर्न, जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। तारक का 2 बेलनाकार संरचनाओं से मिलकर के बना होता है। यह सन के जैसा जो आप फिगर देख पा रहे हैं ये सेंट्रोसोम का फिगर है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, मैं आप लोगों के शॉर्ट में कुछ समझा देती हूँ सेल के बारे में। सेल, रॉबर्ट हुक। सेल का खोज कौन किया? रॉबर्ट हुक। कब किया है? 1665 ईस्वी में। सेल को 2 भागों में डिवाइडेड किया गया है, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। सेल्स ऑफ पार्ट। सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कौन किया? बेंडा 1893 ईस्वी में। माइटोकॉन्ड्रिया में आरएनए होता है। आरएनए का फुल फॉर्म राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। लाइसोसोम। नेक्स्ट पॉइंट आपका है लाइसोसोम। ये कोशिका के अंदर आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम का खोज
डी ड्यूवे ने किया। कब किया? 1949 ईस्वी में। इसमें डीएनए होता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का क्या काम होता है? यह आनुवांशिक पदार्थों का हस्तांतरण करता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। ठीक है, इसको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। लैसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट हम कोशिका का फिगर देखेंगे, उसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ समझा देती हूँ। ये आपका कोशिका का फिगर हो गया। सबसे बाहरी वाले झिल्ली आवरण जो है उसको कोशिका झिल्ली कहा जाता है, यानी शेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये फिगर, ये आकृति जो आप देख पा रहे हैं, ये आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद ये स्टार की तरह जो दिख रहा है ये सेंट्रोसोम हो गया। ये दाने नुमा रचना जो दिख रहा है ये राइबोसोम हो गया। ये अंदर में गोल, सबसे अंदर में जो छोटा पार्ट है ये न्यूक्लियस हो गया। ये बड़ा वाला गोल जो है इसको देख पा रहे हैं, न्यूक्लियस हो गया। ये आकृति जो देख रहे हैं ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी हो गया। ये गोल वाला पार्ट लाइसोसोम हो गया। उसके बाद ये जो देख पा रहे हैं आप, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ये पॉइंट पॉइंट की तरह जो है ये हो गया आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऊपर वाले पार्ट क्या हो गया? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसका कुछ ऑब्जेक्टिव आपको बता देते हैं। जीवन की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई किसे कहते हैं? कोशिका को कहते हैं। कोशिका का खोज किसने और कब किया? कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया। मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन है? सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल। मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन है? अंडाणु यानी ओवम की कोशिका है। मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन यानी तंत्रिका तंत्र। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज होते हैं, सबसे लंबी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, इसी में ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनेंगे इसको। सबसे बड़ी कोशिका में कौन आ जाएगा? अंडाणु। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, बड़ी पूछेगा तो अंडाणु और लंबी पूछेगा तो न्यूरॉन, और सबसे छोटी कोशिका पूछेगा तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। संसार की सबसे बड़ी कोशिका पूछेगा तो शुतुरमुर्ग की अंडे की कोशिका यानी ऑस्ट्रिच। केंद्रक का खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन 1831 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मनुष्य में कितने क्रोमोसोम पाया जाता है? 46 क्रोमोसोम पाया जाता है। यदि जोड़ा में पूछा जाए तो 22 जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है और 2 जोड़ा लिंक क्रोमोसोम होता है। लाइसोसोम का खोज किसने और कब किया? डी ड्यूवे ने 1949 ईस्वी में किया। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने और कब किया? बेंडा 1893 ईस्वी में किया। थैंक यू। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक यू।